ये टॉपिक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री तीनों में कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। डायरेक्टली आपको ये किसी बुक में एसिड एनहाइड्राइड हेडिंग से नहीं मिलेगा, बट इसके एग्जांपल्स स्कैटर्ड होते हैं। हमें अगर इसे डायरेक्ट सॉल्व करना है तो एसिड माइनस H2O इक्वल टू एसिड एनहाइड्राइड, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जो भी एसिड फार्मूला होगा उसमें H2O माइनस करेंगे तो प्रोडक्ट हमें एनहाइड्राइड मिलेगा। बट इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसा आपने देखा, हमें H2O माइनस करना है, मीन्स अगर एसिड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन होगा एसिड एनहाइड्राइड्स आर पॉसिबल in case of oxy acids like H2SO4, H3PO4 phosphoric acid, HNO3 nitric acid, HClO4 perchloric acid etc. ऑक्सी एसिड्स आपको इनऑर्गेनिक में ही 43 या 44 मिलेंगे और बाकी ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए भी ये अप्लाई होता है। सेकेंड, अगर हमें वाटर मॉलिक्यूल सब्ट्रैक्ट करना है तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होगा, ऑक्सी एसिड्स मस्ट कंटेन मिनिमम 2 रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। बट कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिसमें जस्ट सिंगल रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन होता है, लाइक HNO3 HClO4, या कोई ऑर्गेनिक एसिड होगा RCOOH, तो इसमें COOH का H रिप्लेसेबल होता है। तो अगर 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो उस केस में आपको एक और कंडीशन फॉलो करना होता है, जिसमें क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिड इज मल्टीप्लाइड बाय 2 बिफोर सब्ट्रैक्शन ऑफ H2O। तो एसिड को जब हम डबल करके जो फॉर्मूला आएगा उससे फिर H2O माइनस करेंगे। एग्जाम्पल्स में जाएं तो ज़्यादा अच्छे से आप इसको और समझ सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, एसिड एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला H2SO4। अब ये 2 हाइड्रोजन एटम्स और 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मीन्स आप इसको डायरेक्टली H2O माइनस करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा SO3 और इसका नेमिंग होगा सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट है ना, आप नेमिंग कैसे करते हैं। तो जो एसिड नेम होगा उसके साथ एसिड रिप्लेस करके एनहाइड्राइड ऐड कर देंगे, तो नेमिंग क्या हो जाएगा, ये सबसे इजी नेमिंग होगी प्रोडक्ट की, सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। इनऑर्गेनिक एसिड्स में कुछ कॉमन नेमिंग भी कर सकते हैं, लाइक SO3 अगर है तो आप इसको सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये एक कॉमन नेमिंग दे सकते हैं, सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो एक बार ये पॉइंट्स हम आपको रिपीट करके फिर आगे के एग्जांपल्स बोलते हैं। एसिड एनहाइड्राइड्स आर पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड्स। सेकेंड, ऑक्सी एसिड मस्ट कंटेन एट लीस्ट 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। थर्ड, इफ एसिड कंटेन्स ओनली 1 रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन, then its molecular formula is multiplied by 2 before subtraction of H2O. अब सेकेंड एग्जांपल में आते हैं। एसिड एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अब यहाँ भी मोर देन 2 हाइड्रोजन, मोर देन 1 ऑक्सीजन है, तो आप डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं HPO3। और एक इजी नेमिंग जो हमने बताया कि आप जो एसिड नेम है उससे आप डायरेक्ट नेमिंग कर सकते हैं, फॉस्फोरिक एनहाइड्राइड, ये एक नेमिंग कर सकते हैं, एसिड रिप्लेस करके एनहाइड्राइड आ जाएगा।
और इसमें जो दूसरे ऑलरेडी इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट एसिड होता है और इसकी दूसरी नेमिंग होगी फिर मेटा फास्फोरिक एसिड। फिर अगर हम कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें जस्ट वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो एसिड एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला इज HNO3, बट HNO3 कंटेन्स जस्ट वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा H2N2O6 माइनस H2O किया तो इसका आंसर आ जाएगा N2O5। तो एक नेमिंग आप क्या कर सकते हैं, नाइट्रिक एनहाइड्राइड, और सेकंड जब आपको कॉमन नेमिंग करना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। एक और सिमिलर एग्जांपल लेते हैं जस्ट लाइक नाइट्रिक एसिड। नंबर 4 एसिड एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड HClO4, फिर से वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इंटू 2 कर लिया, न्यू फॉर्मूला H2Cl2O8 माइनस H2O किया, आंसर आ जाएगा Cl2O7। तो एक नेमिंग आप कर सकते हैं परक्लोरिक एनहाइड्राइड और सेकंड नेम कॉमन नेम हो जाएगा डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड, डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड, हेप फॉर 7। फिर अगर हम कोई ऑर्गेनिक एसिड लेते हैं तो ऑर्गेनिक एसिड जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और उसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा एंड COOH ग्रुप कंटेन्स ओनली वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। देयर इज नो रिलेशन विथ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो आप क्या करेंगे, हमेशा इसी को रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कंसिडर करेंगे। तो जब हम कोई ऑर्गेनिक एसिड सॉल्व करना होगा, एग्जाम्पल 5 एसिड एनहाइड्राइड ऑफ एसिटिक एसिड, तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH और यहाँ भी वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, बट आप इसको इनऑर्गेनिक एसिड जैसा डायरेक्ट डबल करके सॉल्व नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक एसिड्स में आपको स्ट्रक्चरल जाना पड़ेगा, मीन्स पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। अगर डबल मॉलिक्यूल करना है तो एक और फॉर्मूला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे और जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको सिंगल सिंगल दोनों साइड से लेके कोई एक साइड का ऑक्सीजन ले लेंगे। मीन्स यहाँ पर क्या है, COOH तो OH और H लेकर के एज ए H2O रिमूव करेंगे। फिर जो कार्बन फ्री वैलेंसी ऑक्सीजन फ्री वैलेंसी आएगी, इसमें बॉन्डिंग होने से ये दोनों पोर्शन दोनों पार्ट एसोसिएट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OO, CH3C डबल बॉन्ड O। आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं और क्योंकि कॉमन इसमें क्या है CH3CO, तो CH3CO होल ट्वाइस O कर सकते हैं। और इसका फिर नेमिंग आप सिंपल एक ही टाइप से कर सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड जो एसिड नेम है उसी से डेराइव होगा। ऑर्गेनिक में एक ही नेमिंग हो सकती है इसी एसिड एनहाइड्राइड की। तो इस तरह से और भी आप दूसरे एग्जाम्पल्स ले करके इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं।